प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन हार और जीत के इस खेल में इस बार उन्होंने चुनाव को फ्रीबीज की जगह फैक्टर और अपने स्थापित मॉडल की तरफ मोड़ दिया। यानी बीजेपी ने विकास, विरासत और बदलाव को अपना चुनावी हथियार बना लिया और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वर्तमान में देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी बन चुके हैं। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। हाल के वर्षों में बीजेपी ने जहां भी चुनाव लड़ा वहां पीएम मोदी का चेहरा सबसे आगे रहा और इसे प्रधानमंत्री का सियासी मैजिक ही कहेंगे कि जहां जहां मोदी बिग फेस रहे वहां वहां बीजेपी की जीत तय हो गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को आगे रख चुनाव लड़ा। नतीजा, बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी ही चेहरा बने, वहां भी बीजेपी सत्ता में आई। वैसे ही राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा रहे तो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में भी मोदी का करिश्मा देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि देश के सबसे बड़े रिफॉर्मर की है। मोदी जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं और उसको जिस तरह से अप्लाई करते हैं वो ही उनको बाकी राजनेताओं से अलग बनाता है। उनकी हार ना मानने वाली छवि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने दिल्ली में 2017 की यूपी वाली प्रचंड जीत को रिपीट कर दिया। है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। 2014 के बाद बीजेपी लगातार राज्यों में जीत दर्ज कर रही है, लेकिन ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ है। ये मोदी मैजिक का नतीजा है जिसने बीजेपी का उन राज्यों में भी विस्तार किया जहां जीवन में कभी भी बीजेपी सरकार तो दूर दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य सबसे बड़ा उदाहरण है। असम में साल 2014 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। उसके बाद 2017 में मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मणिपुर के अलावा अरुणाचल प्रदेश में साल 2019, 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा। वहीं मिजोरम और नागालैंड में बीजेपी सरकार का हिस्सा है। यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से बीजेपी 6 में सत्ता पर काबिज है और ये सब मुमकिन हो पाया साल 2014 यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, मोदी के नाम और भी रिकॉर्ड दर्ज है। मोदी राज में बीजेपी दिल्ली में 27 सालों बाद सत्ता में वापसी कर पाई है। वहीं ओडिशा में 2024 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में 2014 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, तो उत्तराखंड में लगातार 2 बार सत्ता रिपीट करने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद सरकार बनाई। भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में, असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी के प्रदर्शन से पता चलता है कि इस समय भारतीय राजनीति के खेल में मोदी से बड़ा मैच विनर कोई नहीं है। मोदी किसी भी चुनाव का रुख बीजेपी की ओर मोड़ सकते हैं। राजस्थान में, यूपी में,
हरियाणा में ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। लेकिन जनता का पीएम मोदी पर भरोसा यूं ही नहीं बना। इसके पीछे प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच है, वो योजनाएं हैं जिसने देश में बीजेपी को राजनीतिक दलों की प्रतियोगिता में शीर्ष पर खड़ा कर दिया है। इनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सड़कों का निर्माण, रेलवे में नए प्रयोग, आधारभूत संरचना का विकास, महिलाओं को गृह स्वामिनी बनाने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। खासकर देश की आधी आबादी को लेकर पीएम मोदी के फैसलों ने महिलाओं में मोदी को लेकर एक अलग ही भरोसा जगाया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हर जीत का श्रेय आधी आबादी को देना नहीं भूलते। देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और आज एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हमने हर राज्य में नारी शक्ति से किए हर वादे को पूरा किया है। आज इन राज्यों में करोड़ों माताओं बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अब उनकी कैडर आधारित पार्टी से बड़ी हो गई है। चुनाव में अब मोदी सिर्फ नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि वोटरों के लिए भी उम्मीद और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं। यही वजह है कि अब मोदी के नाम पर मतदाता जात पात से ऊपर उठकर विकास और राष्ट्र के नाम पर वोट दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। माता की